चलिए बच्चों, आज हम लोग प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी बेसिकली फंडामेंटल है। इसके बाद 12th में भी आप प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे, यानी कि कंप्लीट प्रोबेबिलिटी की अगर हम बात करें तो कुछ प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ 11th क्लास में है और कुछ प्रोबेबिलिटी आपके यहाँ 12th क्लास में है। क्लियर है? तो सबसे पहला क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे आता है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी क्या है? अगर सिंपल भाषा में हम बात करें, बता सकता है कोई? उसका आने की कितनी उम्मीद होती है? यानी कि कुछ बच्चों का यहाँ पे कहना है कि साहब प्रोबेबिलिटी मतलब पॉसिबिलिटी मीन्स संभावना है। तो बेसिकली प्रोबेबिलिटी के सिनोनिम्स बता रहे हैं, वो डेफिनेशन नहीं हुई। प्रोबेबिलिटी की वो डेफिनेशन नहीं है, वो तो उसके सिनोनिम्स है, संभावनाएं, पॉसिबिलिटी एटसेट्रा। फिर क्या है प्रोबेबिलिटी? To measure the degree of uncertainty of an event are known as probability. To measure the degree of uncertainty. अगर कोई चीज सर्टेन है तो उसका तो हमें पता है ही। फिर अनसर्टेन थिंग्स की जो डिग्री है उसका जो मेजरमेंट है दैट आर कॉल्ड प्रोबेबिलिटी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बच्चे बड़े एब्सर्ड प्रॉब्लम्स पूछते हैं। एब्सर्ड इन द सेंस कैसे कि साहब ये बच्चा बोर्ड में टॉप करेगा, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये साहब फैन लटका हुआ है, ये जमीन पर गिर जाए, इस बात की क्या प्रोबेबिलिटी है? एक पर्सन बेड पे सोया हुआ है, उसके जमीन पे गिरने की क्या प्रोबेबिलिटी है? ये बेसिकली सारे के सारे बैज वर्ड्स एब्सर्ड क्वेश्चंस हैं। कारण प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले ऑपरेशन का परफॉर्म होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, ऑपरेशन परफॉर्म नहीं होगा, तब तक आप उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकाल सकते। ऑपरेशन परफॉर्मेंस मीन्स, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल फैन आपने स्टार्ट कर दिया, फैन चल रहा है, अब चलते हुए फैन की गिरने की प्रोबेबिलिटी आप निकाल सकते हो। कितने आरपीएम है, कितनी उसकी रॉड की टेंसाइल स्ट्रेंथ है, एटसेट्रा एटसेट्रा। वो भी सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद, डायरेक्टली नहीं। अब जैसे ये बच्चा साहब बोर्ड में टॉप करेगा, या कौन बच्चा इस बार बोर्ड को टॉप करेगा इस स्कूल से, ये कैसे पता करोगे आप? जब आप लोग एग्जाम दे चुके होंगे, एक्सपेरिमेंट कर चुके होंगे, ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके होंगे। जब आप ऑपरेशन परफॉर्म कर चुके हैं, तब हमने एक सर्वे किया। 100 बच्चे हैं मान लीजिए, उन्हें बुला के कि हाँ भाई तेरा कैसा हुआ पेपर, तेरा कैसा हुआ, तूने कौन सी प्रॉब्लम कैसे करी थी, क्या करी थी। उसके बिहाफ पे फिर हम ये कह सकते हैं कि यस, इस बच्चे के टॉप करने की प्रोबेबिलिटी इतने % है। तो वो कब हुआ? जब आप लोग एग्जाम दे चुके हो। बिना एग्जाम दिए पॉसिबिलिटीज पता नहीं चलेंगी। बात क्लियर? तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए क्या होना चाहिए? जो हमारे ऑपरेशन है, एक्सपेरिमेंट है, वो जरूर परफॉर्म होना चाहिए, उसके बाद ही प्रोबेबिलिटी निकलेगी। अब ये एक्सपेरिमेंट क्या है? कोई भी ऑपरेशन जब आप करते हो उसका कुछ ना कुछ तो कॉन्सिक्वेंस होगा। आपने कोई कॉइन टॉस किया, भैया तो हेड आएगा या टेल आएगा। यानी कि कॉइन टॉस किया मीन्स आपने एक ट्रायल किया, एक्सपेरिमेंट किया, और उस एक्सपेरिमेंट में कुछ भी आउटकम आ सकते हैं। एक डॉक्टर है, एक मरीज का, एक पेशेंट का ऑपरेशन करता, ऑब्वियस सी बात है, पेशेंट मर भी सकता है और बच भी सकता है। बात समझ रहे हो? लेकिन जब वो एक्सपेरिमेंट कर चुका होगा, ऑपरेशन परफॉर्म कर चुका होगा, तभी आप ये बताएंगे कि इसके बचने और मरने की कितनी पॉसिबिलिटीज है। ठीक हो गई? तो प्रोबेबिलिटी में बच्चों कुछ टर्म है जो हमें आने ही आने चाहिए। अगर वो टर्म हमें नहीं मालूम है तो फिर प्रोबेबिलिटी की हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। मतलब फंडामेंटल टर्म है ये। मैंने एक जगह कलेक्ट कर दिए, जबकि आपको बुक्स में इधर उधर मिलेंगे ये सब लिखे हुए। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंट। तो एक्सपेरिमेंट की अभी मैंने आपसे बात करी, यानी कि जो भी आप ऑपरेशन कर रहे हो उसके जो कॉन्सिक्वेंस है, जो रिजल्टेंट है, ठीक,
या तो यस या नो, दो तरीके से आएंगे, या तो आपके फेवर में आएंगे या फेवर में नहीं आएंगे। तो जो भी आउटकम है उसका दैट आर कॉल्ड एक्सपेरिमेंट। ठीक, अब आपका क्या है, सैंपल स्पेस। ये बैकबोन है प्रोबेबिलिटी की, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है बच्चों ये। सैंपल स्पेस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। क्या है सैंपल स्पेस? द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज सैंपल स्पेस। जैसे आप एक कॉइन टॉस करते हो तो क्या आएगा, देखिए इधर भैया, तो हेड आएगा या टेल आएगा। दिस इज कॉल्ड ट्री मेथड, इसको हम ट्री मेथड बोलते हैं। तो यहां पर सैंपल स्पेस क्या होगी बच्चों, एच या टी। बोलो जी। अब आपने एक कॉइन दो बार टॉस किया तो सैंपल स्पेस क्या होगी, देखिए एच टी। दो बार टॉस कर रहे हैं तो दो बार टॉस करने का मतलब क्या है, दो बार शुरू में आपको एच आया, तो जब एच आया तो आप दोबारा टॉस करेंगे, यानी कि अगेन एच या टी आएगा। या आपके पास टी आया, फिर आप उसको टॉस करेंगे तो एच या टी आएगा। तो फाइनली सैंपल स्पेस कितनी हो गई अब यहाँ पे, एच एच, एच टी, टी एच, टी टी। हाँ या ना, बोलो। अब अगर कोई कहे कि साहब एक पॉइंट को हम 3 बार टॉस करें तो सैंपल स्पेस क्या होगा, तो देखिए एच टी, फिर एच टी, यहां एच टी, अगेन एच टी, एच टी, एच टी, एच टी। तो सैंपल स्पेस क्या होगा, एच एच एच। हाँ या ना, यस सर। फिर एच एच टी, एच टी एच, एच टी टी। बोलो जी। फिर टी एच एच, टी एच एच, फिर टी एच टी, फिर टी टी एच, और फिर लास्ट में टी टी टी। हाँ या ना। तो इस मेथड से जो हमने निकाला है दैट आर कॉल्ड ट्री मेथड। और इन आउटकम को अगर हम एक कलेक्शन के रूप में लिख दें, सेट की फॉर्म में लिख दें, टेबुलर फॉर्म में लिख दें, तो दैट आर कॉल्ड सैंपल स्पेस। द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज सैंपल स्पेस। तो बच्चों अगर हम किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो जो टोटल आउटकम आएंगे वो कितने आएंगे, 2 की पावर n। बोलिए, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। अगर आपने एक बार टॉस किया है तो क्या आएगा, सैंपल स्पेस, सॉरी सैंपल पॉइंट 2 आएंगे, एलिमेंट जो है 2 आएंगे, आउटकम 2 आएंगे। अगर आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया है तो 4 एलिमेंट आएंगे, और अगर 3 बार टॉस किया है तो 8 एलिमेंट आएंगे, जो आपको मैं दिखा रहा हूं। हाँ या ना। इसके बाद हमारा तीसरा टर्म आएगा सैंपल पॉइंट। सैंपल पॉइंट मीन्स ये जो आउटकम है, ये जो सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट लिखे हुए हैं ना आपको, एच टी या एच एच, एच टी, टी एच, टी टी, इसमें ये पूरा एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा ये। ठीक, इन एलिमेंट्स को हम सैंपल पॉइंट कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों, सैंपल पॉइंट। बात क्लियर है कि नहीं? चलिए बच्चों इसको नोट कर लीजिए। अब इसके बाद थोड़ा सा और देखिए सैंपल स्पेस में ही, क्योंकि अगर मैं 11th क्लास की बात करूं तो 11th क्लास में जो पहली एक्सरसाइज है वो आपकी सैंपल स्पेस पे है टोटल, और दूसरी एक्सरसाइज आपकी सैंपल इवेंट पे है। आपको होमवर्क में पहली 2 एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है इस वीडियो के द्वारा। क्लियर है जी? तो चलिए, अब जैसे कोई डाई है, अगर आप डाई थ्रो करें तो क्या होगी सैंपल स्पेस, देखिए 1 2 3 4 5 6, ये तो आउटकम आएंगे सिर्फ। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6। अब अगर एक अगर एक डाई को आप 2 बार थ्रो करें तो क्या होगी सैंपल स्पेस, ध्यान से देखिएगा। फिर इस पे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे हर नंबर पे आएगा कि नहीं? तो क्या आएगा सैंपल स्पेस, देखिए
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 6 3 1 3 2 3 6 4 1 4 6 5 1 5 2 5 6 6 1 6 2 6 हाँ या ना। इस ढंग से आपके सैंपल स्पेस बन जाए, यानी कि टोटल आउटकम कितने होंगे यहाँ पे 6 की पावर n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ट्रायल। अगर n 1 है तो सैंपल यानी कि आउटकम आपके 6 आएंगे, और अगर n 2 है तो आउटकम आपके 36 आएंगे। यही अगर एक डाई आप 3 बार थ्रो करते हो तो सैंपल इस पॉइंट यानी कि आउटकम आपके 216 आएंगे। क्लियर है। और बच्चों यहाँ पे एक चीज का ध्यान और रखना है, 1 कॉइन या 1 डाई टॉस 2 टाइम्स या 2 कॉइन या 2 डाई टॉस वंस इज द सेम थिंग्स। यानी कि एक कॉइन को अगर हम 3 बार टॉस करें या 3 कॉइन को 1 बार टॉस करें, इन दोनों बातों का एक ही मतलब है, यानी कि जो सैंपल स्पेस होगा दोनों केसेस में वो इक्वल आएगा, सेम आएगा। क्लियर है। कर लेंगे इसको, हटा दूं मैं, कर लेंगे। ठीक है। चलिए नेक्स्ट। यस, सैंपल पॉइंट तक हो गया हमारा। अब एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। देखिए बच्चों, अगर किसी इवेंट में केवल एक ही सैंपल पॉइंट है, किसी इवेंट में अगर केवल सिंगल सैंपल पॉइंट है तो दैट आर कॉल्ड एलिमेंट्री और सिंपल इवेंट। क्लियर है। मिक्स और कंपाउंड इवेंट, अगर किसी इवेंट में एक से अधिक एलिमेंट हैं, अगर किसी इवेंट में एक से अधिक एलिमेंट हैं, दैट आर कॉल्ड मिक्स और कंपाउंड इवेंट। क्लियर है। नेक्स्ट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब देखिए बच्चों, आपने एक डाई थ्रो की, तो डाई थ्रो करेंगे तो सैंपल पॉइंट ही आएंगे कि नहीं आएंगे। अब मैंने मान लिया लेट ए इज द इवेंट गेटिंग ए नंबर लेस देन 4, तो 1 2 3। बी इज द इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3, मीन्स 4 5 6। जल्दी बोलो। यस सर। बी इज द इवेंट गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 3। तो देखिए इधर बच्चों, इफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5, यानी कि दोनों इवेंट में अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम उसको क्या कहेंगे, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। दैट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक। अब इफ ए यूनियन बी इक्वल टू एस, अगर दोनों का कॉमन सैंपल स्पेस के इक्वल आता है तो दैट आर कॉल्ड म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। बात क्लियर हो गई। यस सर। अब अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो जाएं, यानी कि दोनों में कॉमन कुछ ना हो और दोनों का यूनियन सैंपल स्पेस के इक्वल हो, तो दैट आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट। बात क्लियर हो गई यहां तक। नेक्स्ट, independent and dependent event. Two events are said to be independent if the occurrence of one event does not affect the occurrence of the another event. जैसे बच्चों, ये 2 पोस्ट हैं, एक प्रिंसिपल की है और एक वाइस प्रिंसिपल की है। इसमें पर्सन एक्स ने अप्लाई किया, इसमें पर्सन वाई ने अप्लाई किया। दे आर कॉल्ड इंडिपेंडेंट इवेंट। क्यों भाई? पोस्ट अलग अलग, कैंडिडेट अलग अलग, एक दूसरे का सिलेक्शन एक दूसरे की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। क्यों? अगर ये बाई दी वे ये पर्सन बाई इससे ज्यादा होशियार है तो ये वाइस प्रिंसिपल ही बनेगा, क्योंकि उसी के लिए इसने अप्लाई किया है, प्रिंसिपल नहीं बन सकता। तो यानी कि एक्स के सिलेक्शन पर बाई का कोई डिपेंडेंसी नहीं है। अब अगर पोस्ट है एक
और अप्लाई किया है दो बच्चों ने, एक्स और वाई ने, जल्दी बोलो। Yes, sir. दे आर कॉल्ड डिपेंडेंट इवेंट। यानी कि अगर एक दूसरे की ऑकरेंस एक दूसरे पर डिपेंड करे तो दैट आर कॉल्ड म्यूचुअली डिपेंडेंट इवेंट। ठीक है कि नहीं? Yes, sir. यहां आप देख रहे हो, जो भी इनमें दोनों में इंटेलिजेंट होगा वही जो है सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब एक दूसरे की परफॉर्मेंस एक दूसरे को अफेक्ट करेगी। नेक्स्ट, पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल एंड इम्पॉसिबल। पॉसिबल का मतलब, पहले तो इम्पॉसिबल देखिए। आपने एक डाई थ्रो की, गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6, इट इज इम्पॉसिबल इवेंट। Yes, sir. एक डाई में तो नंबर 6 तक ही होते हैं, 1 से लेके। अब वो कह रहा है कि साहब 6 से कोई बड़ा नंबर बताइए, अगर आए तो उसकी क्या वो होगी। तो इम्पॉसिबल इवेंट क्या हो जाएगी? सॉरी, अगर 6 से कोई बड़ा नंबर है तो दैट आर कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। और बच्चों, इम्पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज 0 होगी। पॉसिबल इवेंट, आपने एक डाई थ्रो की, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, गेटिंग ए नंबर लेस देन 7, इट इज ए पॉसिबल इवेंट। और पॉसिबल इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो ऑलवेज 1 होगी। तो यहीं से कंक्लूड हुआ है कि जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो 0 या 0 से बड़ी और 1 या 1 से छोटी होगी। क्लियर है? लास्ट में है आपका कंप्लीमेंट इवेंट। क्या है? कंप्लीमेंट इवेंट। जैसे हमने सेट में पढ़ा था, ध्यान हो तो, कंप्लीमेंट सेट यानी कि वो सेट जिसमें वो एलिमेंट हो जो उस सेट में ना हो। जैसे ए का कॉम्प्लीमेंट मुझे निकालना है तो ए डैश से डिनोट किया था, यानी कि यू माइनस ए जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट आया था। सेम यहाँ पर भी ऐसे ही है। अगर किसी घटना के घटित होने की प्रोबेबिलिटी 65% है, तो उसकी जो कॉम्प्लीमेंट इवेंट है उसको ए डैश से डिनोट करूंगा, दैट इज 35%। परसेंटेज तो 100 में लेते हैं ना हम। ठीक है कि नहीं? अब अगर कोई चीज हमें 1 में लेनी है तो क्या करते हैं हम, यहाँ 1 माइनस दैट कर देते हैं। तो एक ढंग से हम ये कह सकते हैं यहाँ पे क्या, पी ए प्लस पी ए डैश इज इक्वल टू 1, यानी कि किसी घटना के घटित होने प्लस घटित ना होने की प्रोबेबिलिटी का सम ऑलवेज 1 होगा। तो समझ में आ गई कॉम्प्लीमेंट इवेंट क्या है? उस इवेंट का उल्टा। ठीक है? तो बच्चों, ये टर्मिनोलॉजी थी जो आपको आनी ही आनी चाहिए। अब जैसे मैंने यहाँ वीडियो में सारी चीजें बोली हैं, सब डिफाइन करा है, तो आप चाहेंगे तो घर पे आप इनको डिफाइन मतलब नोट्स बना सकते हो, आप इनकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। और अगर आप समझ चुके हैं तो वेल एंड गुड, फिर कोई समस्या नहीं। हालांकि बुक में भी है, बट बुक में इतनी सिंपल लैंग्वेज में आपको डेफिनेशन नहीं मिलेगी। क्लियर है बच्चों? तो आप इसको नोट करेंगे। इसके बाद इस पे बेस प्रॉब्लम्स हम कुछ करते हैं, जैसे पहली एक्सरसाइज है, फिर दूसरी है। क्लियर है? तो चलिए इसको नोट कर लेंगे। चलिए बच्चों, देखिए इस पे बेस प्रॉब्लम। एग्जाम्पल 5, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट इन विच ए कॉइन इज टॉस रिपीटेडली, यानी कि क्वाइन जो है तब तक रिपीट होगा अंटिल ए हेड कम अप, जब तक कि हेड नहीं आ जाता। तो उसका सैंपल स्पेस आपको बनाना है। क्लियर है? बहुत सिंपल है भाई। जब आप क्वाइन टॉस करेंगे या तो एच आएगा या टी आएगा। तो सैंपल स्पेस के लिए भाई शुरू में ही एच आ जाए। अब अगर एच नहीं आया यानी कि टेल आएगा। और आपको कब तक टॉस करना है? जब तक हेड ना आ जाए। तो जब आपने टेल आया तो ऑब्वियस है फिर आप उसको टॉस करेंगे। तो फिर कब आएगा हेड? टेल के बाद। या तो शुरू में ही हेड आ जाए, और शुरू में हेड नहीं आया तो शुरू में टेल आए तो फिर टॉस करोगे, यानी कि फिर क्या होगा? फिर हेड आए। या इसी केस में अब हेड आ गया तो केस खत्म। बट अगर हेड नहीं आया फिर टेल आ गया तो भाई फिर हम इसको टॉस करेंगे,
यानी कि TTH, हाँ या ना। नेक्स्ट में अगेन TTTH अप टू इंफिनिटी। जल्दी बोलो। यस सर। इसके बाद एक्सरसाइज 16.1 इसी में देखिएगा। 16.1 में प्रॉब्लम नंबर 5, ए कॉइन इज टॉस एंड देन ए डाई इज रोल ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन। समझ रहे हो? आपने क्या करा, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, आपने एक कॉइन टॉस करा, हेड और टेल यही तो आएगा। फिर उसने क्या कहा है, ए कॉइन इज टॉस एंड देन ए डाई इज रोल। अब डाई कब रोल करी है, ओनली इन केस ए हेड इज शोन ऑन द कॉइन, उस केस में जब कॉइन पे हेड आया है। तो भाई करिए डाई, 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल स्पेस क्या हो गया, आप ध्यान से देखना, H1 H2 H3 H4 H5 H6 और लास्ट में सिंपल T। ये तो सैंपल स्पेस होगा। यस सर। होगा कि नहीं? यस सर। तो चलिए इसको नोट करिएगा जल्दी से। चलिए बच्चों देखिएगा नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9, इसी में 16.1 में प्रॉब्लम नंबर 9। ए बॉक्स कंटेन 1 रेड एंड 3 आइडेंटिकल व्हाइट वॉल। 3 आइडेंटिकल, ठीक है साहब। 2 वॉल आर ड्रॉन एट रैंडम इन सक्सेशन विदाउट रिप्लेसमेंट। राइट द सैंपल स्पेस फॉर द एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल है। कैसे साहब? आइडेंटिकल का मतलब है तीनों एक जैसी, यानी कि हमारे पास क्या है, रेड W W W, ये पोजीशन है। अब 2 वॉल हमें लेनी है, तो कैसे ले सकते हैं हम? भाई हमने रेड और व्हाइट ले ली, या व्हाइट रेड ले ली, या व्हाइट व्हाइट ले ली। जल्दी बोलो। और भी कोई इसके अलग बन सकता है क्या? नहीं बन सकता ना। भाई मान लीजिए शुरू में आपने रेड ले ली, फिर व्हाइट ले ली, या शुरू में व्हाइट ली दूसरी रेड ली, या दोनों ही व्हाइट ली, और इनको इस कलेक्शन की फॉर्म में लिख देंगे, दैट इज सैंपल स्पेस। बोलो। नेक्स्ट देखिए 12 नंबर। A coin is tossed. If the outcome is a head, a die is thrown. पहले सुनिए, जितना बोल रहा उतना करते चलिए। एक कॉइन आपने टॉस किया, H या T आएगा। अब अगर H आया है तो उसने कहा है कि आपने डाई थ्रो की है, ठीक है सर। पढ़िए अगेन। A coin is tossed. If the outcome is head, a die is thrown. If the die shown up an even number, और अगर डाई जो है वो क्या इवन नंबर शो कर रही है, द डाई इज थ्रोन अगेन। जल्दी बोलो। यस सर। व्हाट इज द सैंपल स्पेस? तो इवन नंबर यानी कि 2 4 6 पे, यस सर। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। बोलो जी। तो भैया सैंपल स्पेस क्या बनेगा, कोई बता सकता है? इधर देखिए, H1 H21 यस सर। H21 H22 H23 H24 H25 H26, हाँ या ना? हाँ। फिर अगेन H3, फिर H41 H42 H43 H44 H45 H46, अगेन H5 H5
H6(1), H6(2), H6(3), H6(4), H6(5), H6(6). बोलो जी। और लास्ट में T। ये आपका सैंपल। सैंपल इसमें दूंगा। यानी कि जैसे बोल रहा है वैसे आप करते चलिए, अपने आप आपका काम बन जाएगा। तो कल बच्चों जो आपका होमवर्क है वो आपको फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज इसकी कंप्लीट करनी है। ठीक है, कर लीजिएगा इसको नोट जल्दी से। ठीक।